मैं कहाँ से करूँ गाड़ी अंदर, अभी बाहर रुको शांत करो। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आपने वीडियोस में देखा कि किस तरह से रामनवमी के जुलूस पे हर जगह जहाँ जहाँ जुलूस निकाले गए, कम से कम 7 राज्यों में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद दंगे हुए, कहीं कहीं आगजनी हुई। गुजरात में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, राजस्थान में रामनवमी से पहले हमने देखा करौली में जो दंगे हुए, हिंदुओं की दुकानें जला दी गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में खारगोन नाम की जगह है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, दंगे हुए। वेस्ट बंगाल में हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है, झारखंड में हुआ है, दिल्ली में ABVP वाला आपने देखा ही है। हर जगह पे जहाँ भी निकाली गई है रामनवमी की जुलूस या शोभा यात्रा, उस पे पत्थरबाजी हुई है। या आपने ट्विटर पे देखा होगा, वीडियोस में, फेसबुक पे देखा होगा, अन्य जगहों पे देखा होगा और ख़बरों में भी पढ़ा होगा, देखा होगा। उसके बाद आपने दूसरा वीडियो देखा होगा जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में बुलडोज़र से लगभग 50 लोगों के घर तोड़े गए हैं। उसी तरह जो खबर शायद मीडिया में नहीं आई, वो गुजरात में भी ऐसा ही हुआ है कि जिन जिन आतताइयों ने, उपद्रवियों ने ऐसा काम किया, उनके घर जो है तोड़े गए। अब इस पे एक जो प्रश्न उठता है वो यह है लीगैलिटी का, कि क्या किसी का घर तोड़ देना वो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं है? क्या प्रशासन कानून को अपने हाथ में ले सकती है और उसको तोड़ सकती है? अब इसमें अगर सीधे तरह से प्रत्यक्ष तौर पे एकदम स्पष्ट सवाल पूछा जाए कि आप बताइए सही है या गलत, मुझे लगता है सही है। सही मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि जो लोग इस तरह से हर बार, ये एक बार नहीं हुआ, वन ऑफ इंसिडेंट होता है, एक जगह पे होता, तो मैं मान सकता था कि ठीक है कि हिंदुओं ने जो है गलती की होगी, वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ही दंगा शुरू किया होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था। लेकिन 7 राज्यों में और उनके कई जिलों में कम से कम 200-300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पत्थरबाजी हुई है, छतों से पत्थर फेंके गए हैं, बाज़ारों में पत्थर फेंके गए हैं। तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसमें जो है गलती हिंदुओं की थी। शोभा यात्रा निकालना कोई, मुझे नहीं लगता कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, क्योंकि सारे लोग निकालते हैं। जिनका जब आता है, इसमें कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो क्षेत्र विशेष का होता है, उसमें शोभा यात्रा निकलती है। राष्ट्रीय त्यौहार हुआ तो प्रभात फेरी निकलेगी, शब बारात होगा तो शाम में आप देखते हैं कि क्या होता है। ईद होती है तो उसका नमाज आपने देखा होगा, नॉर्मली कई जगहों पे शुक्रवार को नमाज हमने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं ने कुछ नया कर दिया था, लेकिन हाँ, ये लगातार अब पथराव का कारण बनती जा रही है। रामनवमी में आप कहेंगे कि पहले जुलूस नहीं निकलता था, अब निकलता है, तो उससे क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती हैं। शिवाजी उत्सव भी पहले नहीं हुआ करता था, अब होता है, तो ये कोई कारण नहीं है। तो मैंने क्यों कहा कि मुझे ये उचित लगता है उनका घर तोड़ देना, उसका एक रीज़न है। एक बात तो आप यह समझ लीजिए कि प्रशासन कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा, वो भी आज के समय में जब फ़ोन से वीडियो बनाए जाते हैं तमाम तरह की चीज़ें। मुझे पत्थर फेंकने वालों को, क्योंकि ये एक जगह जब इंसिडेंट होता है, ये ऐसा नहीं है कि इस साल 7-8 राज्यों में अचानक से हो गया और इससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, नहीं,
कांवड़ यात्रा पे फेंकी गई हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों पे फेंके जाते रहे पत्थर, मूर्तियां तोड़ी जाती रही हैं। तो ये लगातार ये एक पैंडेमिक की तरह, महामारी की तरह फैल रहा है। और एक जगह जब होता है और उसका कोई रिपरकशन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है सबका विश्वास के चक्कर में, तो ये फिर वो फैलना शुरू हो जाता है वायरस की तरह कि हर जगह पे ये संक्रामक तरीके से हर जगह पे आपको छोटे छोटे चीज़ों पे ये आपको अब दिखने लगेगा। कल को कोई किसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करता रहेगा तो उस पर पथराव हो सकता है। तो इस कारण से सरकार का तो ये कहना है कि बुलडोजर उनके घरों पे चला है जो इनक्रोच किए हुए थे लैंड, जिन्होंने भूमि को कब्जे में ले लिया था, कब्जा कर लिया था और लीगली उनकी ज़मीन नहीं है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। इसको एक दूसरे तरह से भी आप देखिए कि जो इसमें फिर इसके दो आयाम हैं। एक ये है कि ये करवा कौन रहा है। करवाता हमेशा वही है। कश्मीर चले जाइए तो जो ये गिलानी था या जो भी मीरवाइज है, ये लोग हैं, इनके अपने घरों के लोग, ये जो वेल ऑफ मुस्लिम्स हैं, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, इनके अपने बच्चों को ये कभी सड़कों पर नहीं उतारते। उनके लिए हमेशा वो जो गरीब है, पीड़ित है, वंचित है, पीड़ित नहीं भी है तो वंचित है, जिसके पास उस तरह का वेयर विदॉल्स नहीं है, उनको ये लोग यूज करते हैं फुट सोल्जर्स की तरह। और इनको सहयोग कौन देते हैं, इनको कवरिंग फायर कौन देते हैं? वामपंथी देते हैं, क्योंकि उनका काडर जो है अब इतना सीमित हो गया कि उनके पास वो जो सर्वहारा की लड़ाई के नाम पे जो लोगों को मार दिया करते थे, ये लोग नक्सली इलाकों में मरवाते थे ताकि सरकारों पर यह प्रश्न किया जा सके कि आपके कारण इन लोगों ने आर्म्स उठाया और आपके कारण आप ही ने इनको मार दिया। तो उसके लिए अब इनको एक सेना जो है तैयार मिल गई है मुस्लिम नवयुवकों की, और वो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे आयाम पर आते हैं कि इनके पास, जिनके पास उस तरह का पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, वो लोग घर भी कैसे बनाते हैं। आपने अलग अलग शब्दों में इस समस्या को सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये नॉर्मली इनके घर बाज़ार के इलाके में हो, कहीं पे भी, वो भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उसी जगह पे बना हुआ है। अभी हाल ही में हमने एक खबर सुनी थी कि एक व्यक्ति ने, रामपुर का शायद एसडीएम था, उसको बोला कि उसका घर जो है सरकारी पोखर और कब्रिस्तान की ज़मीन पे बना हुआ है, तो वो बुलडोजर आके तोड़ दे उसको, उसने खुद बोला था। तो ये एक जगह की समस्या नहीं है। रामपुर में ही प्रशासन ने बोला कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन या तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है या सरकार की प्रॉपर्टी पे है। तो इस कारण सरकारों के लिए ऐसे समय में बहुत ही आसान हो जाता है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करके पता करो कि इनका घर जो है लीगली सही ज़मीन पे बना हुआ है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द केस में वो पता चलता है कि वो इलीगल है, वो भूमि जो है कब्जा किया गया, तो उसको ये लोग तोड़ रहे हैं। इससे क्या है कि सरकार भी लीगली अपने पक्ष में सही है। और दूसरा इससे संदेश यह जाता है उन इलाकों में, क्योंकि घर किसी का तोड़ देना एक बात है, वो फिर बना लेगा, लेकिन उसके बाद उसके भूमि को इलीगल घोषित करके सरकार अपने कब्जे में ले लेगा तो उसके पास रहने को ज़मीन नहीं होगी। इससे सीधा संदेश यह जाएगा कि तुम इस तरह की पत्थरबाजी में, इस तरह के काम में, जहां तुम्हें कोई मौलवी जो है मस्जिद में तुम्हें सिखा रहा है कि जाओ और पत्थरबाजी करो और ये करो वो करो, तुम उससे बचकर रहो, क्योंकि वो मौलवी जो है तुम्हें बचाने आएगा नहीं। सरकार तुम्हारे मतलब की अब है नहीं, तो तुम्हें ये झेलना पड़ सकता है। कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे? ये प्रश्न जब तक उनके इन पत्थरबाजों के सामने नहीं आएगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, इस तरह का बुलडोज़र से जो अतिक्रमित ज़मीन है, भूमि है, उसको तोड़ देना, उसको ढा देना बहुत ही अच्छा एक इन्होंने उपाय निकाला है। इससे मुझे लगता है कि अगले सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स में आपको कमी आती दिखेगी। अब देखिए कि सबसे बड़ी समस्या जो है इसमें यह है कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। पीड़ित पक्ष यहाँ हिंदू है,
मैं फिर वही बोलूँगा कि अगर एक जगह यह होता तो मैं कहता कि हिंदुओं ने उकसाया और मुसलमानों ने दंगा कर दिया, मारा पीटा, पत्थरबाजी की। लेकिन 7 स्टेट के कई ज़िलों में एक साथ ये हो रहा है, और घरों से जिस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं छतों से, तो दिख रहा है कि प्रिपेयर्ड लोग बैठे हुए हैं छतों पे पत्थर लेके। इसलिए पीड़ित मैं हिंदुओं को ही मानूंगा, क्योंकि ये रैम्पेंट है। रामनवमी के दिन हुआ है या उसके आसपास हुआ है, ना उसके बाद हुआ ना पहले हुआ, जिसको कि हम एक नॉर्मल दंगा कह दें। पीड़ित हिंदू हैं, ब्लेम भी हिंदुओं को किया जा रहा है, और इस पर चर्चा हो रही है कि जुलूस निकालने की क्या आवश्यकता थी, क्यों निकाला जा रहा है जुलूस। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो कोढ़ है, जो कैंसर है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप तो डाइट ही खराब ले रहे हैं, आप खाना ऐसा क्यों खा रहे हैं कि आपका जो वजन बढ़ता जा रहा है। हमें उपचार नहीं करना है, हमें चिकित्सा नहीं करनी है कि ये समस्या हो गई है, ये ट्यूमर बन के निकल रहा है हमको। नहीं, आप गए क्यों, आप हॉस्पिटल क्यों आए, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। इस नैरेटिव से हमें स्वयं को अलग करना होगा। हमें इसे सिंपल तरीके से देखना होगा कि क्यों इस तरह की चीज़ें एक हिंदू त्यौहार पर एक जगह नहीं, बल्कि कई हिंदू त्योहारों पर कई जगह पे एक साथ साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप हिंदुओं को इसमें बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। इक्का दुक्का जगह होगा जहाँ पे हिंदुओं ने जो है रिटेलिएट किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जुलूस जा रहा था, लोगों के घर में घुस के वो लोग मारपीट करने लगे। आप पढ़िए भास्कर की खबरें हैं गुजरात से कि न सिर्फ जुलूस पे हमला हुआ, बल्कि हिंदुओं के घरों से लोगों को खींच खींच कर निकाला गया और बोला तुम्हारी बेटियों का हम रेप करेंगे। ये सारी आप बीती आपको मिल जाएगी अखबारों में। दैनिक भास्कर का जाके रामनवमी के दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन के संस्करण आप पढ़िए, ई पेपर फ्री में उपलब्ध है। और लोगों की आप बीती आप सुनिए किस तरह उनकी दुकानें जलाई गई। यही करौली में हुआ था राजस्थान के, यही कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में तो और नौटंकी हुई कि पहले आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद एक आदमी आता है वीडियो बना कहता है कि देखिए हम लोग तो ड्रिंक्स, मतलब वेलकम ड्रिंक्स दे रहे हैं लोगों को। ये वही जगह है जहां पर हिंदुओं की गाड़ियों के नंबर निकाल के सिर्फ उनमें आग लगाई गई थी। 2-3 साल पहले की बात है, 2020 की बात है, कर्नाटक में ही, और बाद में ह्यूमन चेन बनाया गया था। ये वही जगह है, उसी जगह पे ये नौटंकी हो रही है। तो हम कैसे बिलीव कर लें कि हिंदू जो है यहाँ पे हमला कर रहा है, हिंदू यहाँ पे मुसलमानों के घरों को जला रहा है, जबकि सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य जो है उसके विपरीत दिखते हैं। अब प्रश्न है कि ये हो क्यों रहा है, और वो भी रमज़ान के महीने में। रमज़ान को कहा जाता है कि ये अपनी सारी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का महीना होता है। आप भूख पर नियंत्रण रखो, आप जो है आपके जितने डिज़ायर्स हैं, फिजिकल डिज़ायर्स हैं, मेंटल डिज़ायर्स हैं, सब पे नियंत्रण रखो। आप इंटरटेनमेंट के तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाच गाना नहीं करना है आपको। आपके जितनी इंद्रिय हैं उन सब को आपको कंट्रोल में रखना है, इसीलिए ये महीना होता है। और वैसे महीने में आप कहाँ से ये लेके आते हो कि आपको पत्थरबाजी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसका मतलब है कि आप अपनी किताब, अपनी आस्था, आप अपने हैं मजहबी वसूलों के अगेंस्ट जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ये रमज़ान का महीना इतना पवित्र है, वहाँ पे बाकी में ठीक है कि काफिरों को मार देना है, वाजिबुल कत्ल है, लेकिन रमज़ान में तो ये वर्जित है। उस समय ये करना बताता है कि मूलतः इन लोगों को अपने मजहब से भी कोई मतलब नहीं है, उसके भी इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या सिखाया, क्या बताया गया। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हाथों नचाए जा रहे हैं जिनके पास एक ग्रैंडर पिक्चर है कि नहीं, हमें जो है गजवाए हिंद करना है और हमें काफिरों को बताना है। और ये धीरे धीरे अपने लिमिट्स को पुश करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें सबका विश्वास जीतने में लगी हुई है। अगर इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई ना हो
तो ये लगातार इसी तरह से प्रतिफलित होता रहेगा। ये हमको और आपको हर साल इसी तरह से बैठ के वीडियो के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, टीवी पे कहीं ना कहीं इस तरह के डिस्कशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब है कि कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों का इलाका है। इलाका मतलब क्या कुत्ते की तरह टांग उठाकर मूत कर किसी ने इलाका बांध दिया था? ये कहाँ से आते हैं शब्द इस तरह के? हिंदुओं का इलाका, मुसलमानों का इलाका, क्रिश्चियंस का इलाका। ये आप मुसलमानों का इलाका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो उसी कारण से बना था। जब आप इस देश में हैं तो आप इस तरह के शब्द प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि मुसलमानों का इलाका था, उसमें गए क्यों? क्यों नहीं जाएगा? सड़कें किसी के इलाके की नहीं होती हैं। अगर आप इतना इलाका मानते हो, सड़कों पे नमाज क्यों पढ़ते हो? सड़कों पर तो छोड़ो, तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए मेवात से आना पड़ता है, गुड़गांव के सेक्टर 37 में। वहां इलाके का कॉन्सेप्ट कहां चला जाता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप वहां नहीं जा सकते? यह भी प्रश्न आ रहा है कि वो गए ही क्यों? वही बात फिर है कि कल को उस इलाके से, ठीक है अभी जुलूस पे तुम कर रहे हो, कल को कह दोगे कि नहीं इधर से हिंदू क्यों जा रहा है, हमारे मस्जिद के आगे से हिंदू क्या करने जा रहा है? इन प्रश्नों का और इन कुतर्कों का कोई अंत नहीं है। फिर एक आया कि नहीं वो लोग जो है बहुत ही गंदे गाने बजा रहे थे। तो तुम पत्थर मारोगे, तुम आग लगा दोगे। गंदे गाने कौन डिफाइन करता है? कौन सा गाना जो है गंदा है, एंटी मुस्लिम है? जब चली हैदर की तलवार कौन सा गाना है? 5 बार अजान पढ़ी जाती है, उसमें सीधा कहा जाता है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये 5 बार हम क्यों सुनते हैं? उसको सहिष्णुता कहते हैं, उसको कहते हैं एडजस्ट करके रहना। हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तुम हमारा सम्मान करो। ये म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का लॉ है। ऐसे लोग रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उस लाउड स्पीकर से क्या कहा जा रहा है। उसी तरह कोई गाना बजा रहा है तो शांति से सुनो, नहीं तो कान में रुई डाल लो। तुम्हें पत्थरबाजी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि गाना अगर गलत बज रहा है पुलिस को फोन करो। जब एक भीड़ ऑर्गेनाइज तरीके से पत्थर फेंकने लगती है तो पता होता है कि गाना बजने से पहले से तुम तैयारी करके बैठे हुए थे। जितने पत्थर बरसाए गए हैं उतना ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं सड़क के किनारे में पड़ा रहता है, लोग फेंकने लगते हैं। नहीं, हर जगह पे जहां जहां से वीडियो आए हैं, छतों पे पत्थर इकट्ठा करके रखा गया था कि जैसे कि इधर से गुजरेगा तो हम पत्थर मारेंगे। तो उसमें गाना बजने की बात कहां से आती है? वो तर्क तो वहीं ध्वस्त हो जाता है, तुम्हारा वहीं निरस्त हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर एक आया कि हिंदू जो है मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा रहा था। इस पूरे 7 राज्य के कई जिलों के कई गांवों में जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। उसमें से एक जगह एक लड़का मस्जिद के गेट के एक छोटे मीनार पे भगवा झंडा लगाता दिख रहा है। तो क्या झंडा लगाना एक जगह पे, वो बाकी जितने राज्य हैं उसमें जो आगजनी हुई, दंगे हुए हैं, लोग मरे हैं, सैकड़ों घायल हैं, सबको ट्रम्प कर जाता है एक इंसिडेंट? वो एक अपवाद है। वो एक अपवाद उस तरीके से है कि जहां तुम्हारी मंशा पूरे देश को गजवाए हिंद करने की है, वहां पर एक लड़का। अब इसको देखे जक्सटापोज कीजिए आप इस बात से कि गोरखपुर मंदिर के सामने बड़ा सा धारदार हथियार लेके अहमद मुर्तजा अब्बासी जो था, उसने जाके पुलिस वालों को काट दिया और वो बोला कि वो उसको हिजाब वाले वर्डिक्ट से दिक्कत था, उसको सीए से दिक्कत था, एनआरसी कहाँ से लेके वो बैठा हुआ है। उस पर आपने इन लोगों को चर्चा करते नहीं देखा होगा। उसका बाप कह रहा है कि नहीं वो डिप्रेशन में था, कोई बीमार कह रहा है। तो इस पूरी भीड़ में एक लड़का एक मस्जिद के ऊपर जाके भगवा झंडा फहरा रहा है। क्या आपने उसकी मानसिक स्थिति जांचने की कोशिश की? नहीं की। क्यों? क्योंकि आपके नैरेटिव को सूट करता है।
वो पूरे हिंदुओं का ये जो 7 राज्यों के कई जिलों के कई गांव में जो घटनाएं हुए, दर्जनों लोग जिसमें घायल हुए, सैकड़ों, इनफैक्ट दर्जनों तो मैं कम बोल रहा हूं, उन सब पे एक लड़के का झंडा लगाना जो है वो सब पे ट्रम्प कर जाता है, सबके ऊपर हावी हो जाता है। इसका मतलब आपके दिमाग में कोई समस्या है, आपके दिमाग की जो तार्किकता की कसौटी जो है वो टूट गई है। अपने दिमाग का उपचार करवाइए। अगर आपको लगता है कि दर्जनों दुकानों को फूंक दिया जाना, घर से बहू बेटियों को खींचना, मारना, पत्थरबाजी करना एक झंडा लगाने से कमतर घटना है, तो आप विक्षिप्त हैं, आपका दिमाग सड़ गया है, उसका इलाज करवाइए। अब इसी में देखिए कि क्या ये घटना इसी बार हुई है? नहीं, ये घटना इस साल वर्स्ट हुई है। अभी तक के जितने साल हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपने मतलब एक तरह से और ग्राफ इसका ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी तक होती थी, 2 साल तो खैर कोविड ही था, तो उसमें उस तरह से जुलूस नहीं निकले। उससे पहले छिटपुट जुलूस जहां निकलते थे तो कहीं 1-2 जगह पे हमने सुना किसी ने जुलूस के ऊपर चप्पल फेंक दिया, एक जगह पे, कहीं पे थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, कहीं पे गाने वो तेल लगा लो डाबर का वाला उस टाइप का कुछ गाना चला गया तो कुछ लोगों में कहा सुनी हुई, ये होता था। अब ये लगातार धीरे धीरे पत्थरबाजी में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक मंदिर के ऊपर नहीं, एक प्रोसेशन के ऊपर नहीं, एक त्योहार में नहीं, एक राज्य में नहीं, बल्कि इसमें जो है विविधता आती जा रही है, संख्या इसका बढ़ता जा रहा है, नंबर्स ऊपर जाते जा रहे हैं। और ये साल जो है इस मामले में एक दिन में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई, वर्स्ट ईयर है इस हिसाब से। इसमें अब एक और एंगल आता है, जेएनयू वाली आपने घटना देखी होगी कि किस तरह से आयशा के जो गुंडे हैं, आयशा एसएफआई ये लोग के, उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट किया कि वहाँ हवन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? तुम्हारे बाप का यूनिवर्सिटी है, किसी के बाप की यूनिवर्सिटी है कि कोई हवन नहीं होने देगा? और तुम उनको चिढ़ाने के लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहां पे नॉनवेज खाओगे। कहां गया वो तुम्हारा उदारवाद? तुम हिंदुओं के हवन के सामने नॉनवेज खाओगे। ये वही सड़े हुए लोग हैं जो बीफ ईटिंग फेस्टिवल्स करवाते हैं। तुम अपने घर में खाओ ना, खाओ नहीं, नाक में डाल लो, मुंह में डाल लो, जहां जहां से डालना है, मांस कोच लो अपने भीतर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारे हवन के सामने करोगे, तुम्हारे साथ वही होगा जो हुआ, और उससे 20 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से होना चाहिए था जो जेएनयू में हुआ। वहां पे धर्म का भी कुछ नहीं था, जेएनयू में मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। ये नाकाम नकारे हमारे पैसों पर पलते इन भिखमंगे वामपंथियों ने किया वहां पे। इनके साथ तो मतलब एबीपी वालों को तो और अच्छे से, उनको ठीक से अब तैयारी करनी चाहिए, मतलब, क्योंकि अगले वाले ये फिर करेंगे। और मेरे हिसाब से तो इनको हर एकादशी पे और इस तरह की चीज़ पे हवन करना चाहिए, और जिस दिन नॉनवेज खाने की इनकी इच्छा हो ना, उस दिन इनका नॉनवेज बना देना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये तो ऐसे ही सर पे वो टमाटर की चटनी लगा के आ जाते हैं, तो एक्चुअल में वहाँ से जो है ना, जिस चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं वो चीज़ वास्तव में इनके साथ हो, तब ये लोग सुधरेंगे। तुरंत माथे पे कैचअप लगा के, एक दीदी एक बार तुम बीमार हो जाना, मतलब लोगों की सास की तरह दिखने वाली, लड़की तो नहीं कह सकते, महिलाएं हैं जो अपने आप को स्टूडेंट कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लौंडे हैं जिनके बच्चे होने चाहिए उनकी उम्र के, उस तरह के लौंडे वहां पे घूम रहे हैं। ये सब सारे लोग ये गुंडे हैं, ये गुंडे, और इनके साथ गुंडों मवालियों जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। इनके साथ कोई सभ्य तरीके से कुछ नहीं। तुम अगर किसी के हवन में विघ्न डालोगे तो तुम्हारे साथ वही होगा जो क्षत्रिय लोग राक्षसों के साथ करते हैं, और वही क्षत्रियोचित व्यवहार है। एबीवीपी के सारे विद्यार्थियों को, उन सारी बच्चियों को, उन सारे लड़कों को मेरी तरफ से आभार है
कि तुम लोग हिंदुओं के लिए जो कर रहे हो वो हिंदू समाज हमेशा याद रखेगा, आभारी है, कृतज्ञ है तुम्हारे लिए। दुर्गा पूजा में अरुणाचल प्रदेश से लेके असम में, बंगाल में हर बार पंडालों पे पत्थरबाजी और नहीं तो दुर्गा माता की मूर्तियों को डेसिक्रेट करना, मूर्तियों का विखंडन करना, उसको तोड़ देगा, गर्दन तोड़ देगा, हाथ उखाड़ लेगा, इस तरह की घटनाएं ये लगातार हमने होती देखी है। कांवर में तो रात के 2 बजे उन गांव से लोग जब लौट रहे हैं जल लेके या जल चढ़ा के, रात के 2 बजे पत्थरबाजी हुई है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कौन सा वो गाना बजा रहे थे? इसका मतलब है कि तुम वेट कर रहे थे, तुम प्रतीक्षा में थे कि यहां से गुजरेगा, तुम्हें पता है क्योंकि आते वक्त गए हैं तो जाते वक्त भी जाएंगे उसी रूट से। वैसे पत्थरबाजी हुई है। लोग सुबह 4 बजे सुबह में निकलना चाह रहे थे, उस वक्त पत्थरबाजी हुई है। तो ये सब बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध घृणा से मोटिवेटेड क्राइम्स है और कुछ नहीं है इसमें। एक जगह नहीं, हर जगह, और रामनवमी पे मैंने बताया है, दुर्गा पूजा में और कुछ नहीं होता है तो कहीं पे कुरान रख दी जाती है और कहा जाता है कि ये देखो हनुमान जी के नीचे कुरान डाल दिया गया। बांग्लादेश की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, उसी तरह से और भी जगह पे भारत में भी हुए। ये सब क्या बताता है? और इसके उलट आप मुझे एक इंसिडेंट बता दो कि ईद होने वाली है, गैदरिंग होगी, लोग निकलेंगे बाहर, कितने बार पत्थरबाजी कहाँ पे हो गई? शबे बारात में कहाँ पे आपने पत्थरबाजी देख ली? सड़कों पे। नमाज में आपने कहाँ पे पत्थरबाजी देख ली? गुड़गांव में जब नमाज उतने 150 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे थे पढ़ने, उसमें भी हिंसक घटना नहीं हुई थी। उसमें वहीं खड़े होके ये बताया गया था कि ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। आप भी कहो ना, आपको लगता है कि जिस जगह से जुलूस जा रहा है तो आप बोलो कि ये जगह, सड़क जो है ये मुसलमानों ने बनवाया है, उनका है, आप साबित कर दो, वहाँ से नहीं जाएगा कोई। आपको कन्फ्रंट करना है, आपको खड़े होकर बात करनी है तो आप बात करो ना। अपने छतों पे पत्थर रखोगे और पत्थर फेंकोगे, एसिड की पाउचे फेंकोगे, पेट्रोल बम फेंकोगे और जाके दुकानों में आग लगाओगे। जब कोई उस तरह की घटना नहीं होती है, सिर्फ एक तरफा एक ही धर्म के लोगों पे इस तरह की घटनाएं होती है, तब हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है, क्या ये एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ लोग हैं जो ये प्लान करते हैं कि हिंदुओं के त्यौहार कब कब हैं और हमें अपना जो स्टॉक, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा पत्थरबाजी की तो ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद फिर रख लो भाई रामनवमी आएगी, अब रामनवमी वाला ख़त्म हुआ तो अब सावन में कांवड़ यात्रा है तो उस वक्त होगा। स्टॉक को रिप्लेनिश करते रहना है, अपना इलाका जो है बताना है दुनिया को कि यह हमारा इलाका है। उसके बाद फिर ये तैयार रखना है कि नहीं इधर तो तेल लगा लो डाबर का बज रहा था और इस तरह के गाने बज रहे थे जो हमें सही नहीं लगते। इस तरह के तर्क तैयार रखो और फिर जो है मीडिया के जो वामपंथी नंगे लोग हैं वो आ ही जाते हैं बचाव में। और इन सब के बीच मुसलमानों को ये पता नहीं चलता कि वामपंथी उन्हें कैसे फुट सोल्जर्स की तरह यूज कर रहे हैं और उनके ये जो नवयुवक हैं जो पत्थरबाजी में लीन रहते हैं उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। अब देखो ना, पत्थर फेंका तुमने, तुम्हारी बहन ने छत पे खड़े होकर पत्थर फेंका, अब जाओ, अब छत ही नहीं है, कहाँ से पत्थर फेंकोगे? उसी पत्थर के ढेर पे बैठ के अब इंतजार करते रहो सावन का और उस ढेर पर से अब पत्थर फेंकते रहना। हो सकता है कि फिर बुलडोजर वाला आएगा और ऐसे उठा के सारा पत्थर तुम्हें कहीं फेंक देगा। इसके लिए भी अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस तरह से मुल्ले मौलवी वामपंथी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी समस्या है और इन्हीं को सलटना है, नहीं तो इनके साथ जो हो रहा है मुझे लगता है वो अत्यधिक उचित कार्य है। हर सरकार को इनसे सीखना चाहिए। अब मैं एक बात करना चाहूँगा इस सबका विश्वास पे। सबका विश्वास के कारण क्या हुआ है कि इस तरह के
इस तरह की हिंसक भीड़ों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वो एक अनकहा, एक तरह से आप कह लीजिए कि ऊपर से चल गया कि नहीं इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें हमें सबका विश्वास जीतना है, जो है वो समुदाय जो है उग्र हो उठेगा, हम उन्हें बहुत ज़्यादा सता नहीं सकते। इस तरह के डॉक्ट्रिन से चल रहे हैं, इस तरह के सॉफ्ट अप्रोच से चल रहे हैं। इस सॉफ्ट अप्रोच का परिणाम क्या होता है? कोई नदीम मलिक जैसा आदमी इंस्टाग्राम पे खुल्लम खुल्ला बोलता है कि हाँ मैंने इतनी हिंदू की बच्चियों का रेप किया है और करना चाहता हूँ, मुझे कोई AK-47 दे दे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस तरह खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे कोई डर नहीं है, मैं मरूंगा 100 और पैदा होंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वैसे अब उसको पकड़ लिया गया है, उसको और एक शबनम या जो भी थी जो उसको बोल रहे थे कि यू आर वे फन, यू आर अ फनी गाय, इस तरह से बोल कर गिगल कर रही थी जब बोला जा रहा था कि मैं हिंदू की लड़कियों का रेप करना चाहता हूँ। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो ये मानसिक विकृति जो है वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये घृणा जो है अक्रॉस जेंडर, इसमें कौन कितना छोटा है, कौन की उम्र, परिपक्वता, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे नदीम हजारों घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे ग्रुप्स चल रहे हैं, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, हाइक है, जहाँ पे हिंदू की लड़कियों के फोटो शेयर किए जाते हैं। खुल्लम ग्रुप का नाम आप देख लेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये क्या है, मतलब किस तरह के लोग हैं ये। और एक नहीं सैकड़ों ग्रुप हैं, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार को एक बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स मिला, उस पर तुरंत न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बाकी जगह आपने कुछ नहीं किया। तो जब आप ये सबका विश्वास के, यही तो है सबका विश्वास का ये परिणाम है कि आपको सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई से समस्या है, लेकिन हिंदू सलवार मुस्लिम तलवार और हिंदू मुस्लिम स्टड्स, इस तरह के ग्रुप पे आपको कोई समस्या नहीं। वो चल रहा है भाई, चलने दो। तो ये बताता है कि आपका ये अप्रोच गलत है और वो काम नहीं कर रहा है। उसका नुकसान जो है, उसकी क्षति जो है, क्षतिपूर्ति हिंदुओं को करनी पड़ रही है। आपके सबका विश्वास के एक मतलब एक वो एडिक्शन टाइप का इनके दिमाग में चल रहा है कि बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसको इन्होंने गाउन कर दिया। वो इनको दिखना ही बंद हो गया है कि उस नौटंकी के कारण आपने तो बोल दिया, बाकी मोदी जी की जय, मोदी जी की जय के चक्कर में बाकी स्टेट के लोग या बाकी नेता या बाकी जो भी प्रशासन के लोग हैं उस पर कार्रवाई नहीं करते। अनुराग ठाकुर हो, इन लोगों को लिस्ट भेजी गई है, कितने ग्रुप हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो कोई अंकुर सक्सेना कर रहा है, सब कुछ बना के दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई मोदी जी को दिखाना है कि हमने सबका विश्वास जीता है। सबका विश्वास उनका कैसे जीतोगे जिन्हें ट्रस्ट इश्यूज है, जो तुम पे कभी विश्वास नहीं करते। ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य से ये अभी तो वन वे स्ट्रीट ही है, और उसका परिणाम नेताओं को नहीं झेलना पड़ता है, उसका परिणाम जो है आम जनता को झेलना पड़ता है। ये नदीम मलिक जैसों को कौन देता है? इस तरह का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जो हिंदू लड़कियों के रेप की बात करते हैं और खुल्लम खुल्ला करते हैं और बोलते हैं कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे बाद 100 आ जाएंगे। ये सरकारें देती है और इनकी कम्युनिटी देती है। नदीम को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? फिर इसी तरह के कम्युनिटी और गवर्नमेंट के इनएक्शन के कारण। इसमें कम्युनिटी वही है जो इस तरह की चीज़ों में एक साथ शामिल है। जब तक अपने मजहब के लोग, इनके अपने लोग इन चीज़ों की भर्त्सना नहीं करेंगे, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी कि किसी ने भी नदीम मलिक के ऊपर, जिसके नाम में यह इंगित होता हो कि वो मुसलमान है, एक ने भी इसकी निंदा नहीं की, एक ने भी नहीं कहा कि यह गलत बोला जा रहा है।
नहीं बोला। तो इस तरह से ये एक टैसिट सपोर्ट जब मिलता है कम्युनिटी से, और उसके बाद सरकारों का इनएक्शन जो है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि कोई कंप्लेन ना करे। इसमें सरकार को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, प्रशासन को खुद उनको संज्ञान लेना चाहिए था, उनको इतना वेट नहीं करना चाहिए था और इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए था। क्योंकि ये एक नदीम की बात नहीं है, सैकड़ों हजारों नदीम सक्रिय हैं सोशल मीडिया पे जो इस तरह की सोच रखते हैं और जो इस तरह की दुर्भावना से ग्रस्त हैं, और उसी तरीके से अपना पूरा जीवन इनका ड्रिवन है उसी एक गोल को लेकर के। इसका पूरा एक पैटर्न है। आप अगर देखेंगे तो सड़कों पर नमाज शक्ति प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। हमने बार बार ये दिखाया है कि ईद अभी आने वाली है, 3 तारीख को या 3 मई को शायद है। आप देखेगा कि जामा मस्जिद के चारों कोने पे ढेर सारी जगह बची हुई रहती है, लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है। क्यों? क्या है उसका कारण? उसका कारण कुछ नहीं है। उसका कारण यही है कि हम पढ़ सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। हमें मना करेगा तो हम वही फिर हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो हम मुसलमान हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि हम एक दिन साल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये हमें और आपको झेलना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे हेट क्राइम्स लगातार, ये जितनी पत्थरबाजी है इस तरह की तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपको रेप की घटनाएं इतनी मिलेगी जिसमें और कोई विशुद्ध हेट है और कुछ नहीं है, कोई मोटिव नहीं, कोई पर्सनल एनमिटी हो, निजी शत्रुता हो, इस तरह कोई बात नहीं, कुछ नहीं। लड़की हिंदू है इसलिए रेप कर दिया, दुकान हिंदू का था इसलिए जला दिया, इस तरह की चीज़ें पटी पड़ी है इससे। अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो NCRBI इस तरह का डेटा निकालने लगे और मजहब का नाम देने लगे तो कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट सामने आएंगे। हो सकता है कि कुछ NGO या इस तरह के लोग हों, इस तरह का डेटा जो है थानों में जाके जो कंपाइल कर रहे हों। अगर ऐसा कोई है तो आपको पता चलेगा कि आने वाले भविष्य में इस तरह का डेटा जब कंपाइल होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा परसेंटेज जो है इस तरह के हेट क्राइम्स का है। इस पे कोई कुछ नहीं बोलता। हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेटिंग की जाती है, छतों पर पत्थर रखना, ये सब बताता है कि ये सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से होती है। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद के मामले में पता है उसमें भी एक पैटर्न है, सीधा कोई प्रेम व्रेम का नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि इन सब का एक पैटर्न है कि उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। या तो लड़की कन्वर्ट होगी और रहेगी दोयम या एकदम तीसरे दर्जे का सदस्य बन के उसी घर में, या फिर उसकी लाश कहीं पे कटी फटी तैरती हुई सूटकेस में बंद मिलती है। हर लव जिहाद के मामले की परिणति इसी तरह से होती है। 1% 2% हो सकता है अपवाद हो जिसमें लड़की बच जाती हो और ऐसे घर में सरवाइव कर रही हो, लेकिन हमारे आपके सामने पिछले सालों में इस तरह के कई उदाहरण आए हैं, दर्जनों उदाहरण आए हैं जहाँ पे कि इसकी परिणति लड़की की हत्या में, लड़की के सामूहिक रेप में, लड़की का जबरन कन्वर्जन में, इसी तरह में आता है। फिनेंशियल एक्सक्लूजन का इन्होंने हलाल की इकॉनमी बड़ी अच्छी बना रखी है। उसमें इंश्योर करेंगे कि इनके जो सो कॉल्ड इलाके हैं वहाँ पे कोई हिंदू सर्वाइव ही ना करे। दुकान तो छोड़ो, आदमी सर्वाइव ना करे। कैराना है, मथुरा है, दिल्ली में यही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ दंगे हुए थे, मोहनपुरी या इसी तरह का नाम है उस कॉलोनी का, वहाँ पे है। इन सब जगहों पे लोग जो चिपकाए चल रहे हैं कि हम मकान बिकाऊ है। ये एक बार नहीं, धीरे धीरे आता है, और कश्मीर तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही हमारे पास। और लगातार इनके उसी पैटर्न में ये जो चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत हो रहा है उसमें आपको ये एक एक करके, पहले सिर्फ दुर्गा पूजा के ऊपर टारगेटिंग होती थी, उसके जुलूस के ऊपर मूर्तियों को जो है विखंडन करना हुआ वो हो गया। इक्का दुक्का कहीं कहीं पे मिलता था कि किसी ने शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया,
कहीं जो है मंदिर तोड़ दिया, कहीं हनुमान मंदिर पे कुछ हो गया, इस तरह से निकलता था। उसके बाद आप देखेंगे इन छिटपुट से फिर वो स्विच होता है कि दुर्गा पूजा पे अब हर साल कुछ ना कुछ होगा, विसर्जन के जुलूस पे जो है कुछ ना कुछ पत्थरबाजी होगी, आग लगा दिया जाएगा, मारपीट किया जाएगा। वो बढ़ा, उसके बाद वो कांवड़ यात्रा में घुसता है, कांवड़ यात्रा के बाद अब रामनवमी में घुस रहा है। अब आगे आप देखते जाइएगा कि इसकी व्यापकता धीरे धीरे, दिवाली पे तुम पटाखे क्यों फोड़ रहे हो, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट तो लगा हुआ है अपना सत्तू पानी बांध के। उसके अलावा अब आप देखेंगे कि इन गैदरिंग्स पे किस तरह से पत्थरबाजी होती है। उसके बाद फिर होली आपका आएगा। ये धीरे धीरे एक एक त्यौहार पे अटैक करेंगे फिजिकली। अभी तक चल रहा था, ज्ञानवाणी चल रही थी, एकेडमिकली इस पे हमले हो रहे थे कि पानी बर्बाद हो रहा है तो धुआं फैल रहा है। जब ये सारे तथ्य निरस्त किए जा चुके हैं, ये सारे कुतर्क जो है अब खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, तब अब फिजिकल वायलेंस का सहारा लिया जा रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि करें क्या इसमें हम लोग? कुछ नहीं करना है, आपको रेप्लिकेट करना है उसी मॉडल को। छतों पे पत्थर है, आप भी छतों पे पत्थर रखिए। जुलूस में जब आप उतरते हैं तो इस तैयारी के साथ जाइए कि आपके ऊपर हमला होगा, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। आप सिर्फ डीजे लेके मत जाइए। और ये मैं विस्तार से नहीं बताना जा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आत्मरक्षा के सारे उपाय आपको स्वयं करने होंगे। ये कोई बताने नहीं आएगा कि आपके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है तो आपको क्या करना है। एसिड फेंका जा रहा है तो न सिर्फ पानी और दूध लेके चलिए, बल्कि आपके पास प्रत्युत्तर देने की भी क्षमता होनी चाहिए। नहीं दोगे, अभी तक नहीं दे रहे हो, इसी कारण से ये सब हो रहा है। इस पे सोशल मीडिया पे लिखते हैं लोग कि कौन है ये लोग। जब जुलूस तुम निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास उस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो तुम उसका उत्तर दे सको। नहीं दे सकते हो, मत निकालो जुलूस। जुलूस निकाल रहे हो, जुलूस निकालने का साहस है तो तुम्हारे पास उस हर तरह के हमले का उत्तर देने का भी, उसकी भी क्षमता तुम में होनी चाहिए। भीड़ों का कोई चेहरा नहीं होता, न उस भीड़ का होता है न इस भीड़ का होता है। उधर से लाभ लिया जा रहा है इसी का को भीड़ ने हमला कर दिया, अज्ञात लोगों ने किया। तो अज्ञात तो आप भी हैं, अज्ञात हैं आप, तो आपको भी सेल्फ डिफेंस का राइट है। आत्मरक्षा में आप हर वो कार्य कीजिए जो किया जाना चाहिए ताकि आपकी जान बची रहे। क्योंकि यही लॉजिक देकर कोर्ट्स में, न्यायालयों में तुम्हारे ऊपर हमला भी होता है, तुम्हारे लोग भी मरते हैं, तुम्हारे घरों को भी जलाया जाता है, तुम्हारे दुकानों को भी जलाया जाता है, और अंत में आत्मरक्षा के नाम पे कि हम पे हमला हुआ था, हमने तो आत्मरक्षा में 2-4 दुकानें जो है 2-4 दर्जन दुकानें फूंक दी, ये कह के बच जाते हैं। तो उसी इंटेंसिटी की आत्मरक्षा आपको भी आनी चाहिए। सरकार के हाथ में ये जो सबका विश्वास के चक्कर में जो नौटंकियां हो रही हैं, ये धीरे धीरे ये जो हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका अंत यही होगा कि ये स्नोबॉल होते हुए वो इतना बड़ा हो जाएगा, ये रोल करते करते, कि ये स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। इसको अभी के अभी बुलडोजर ट्रीटमेंट दीजिए या जो भी देना है आपको। एक एक व्यक्ति पर हत्या के प्रयास के मुकदमे चलने चाहिए जिन्होंने इन जुलूसों पे हमला किया है, जिनके घरों पत्थर मिले हैं। सब पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। को जेलों में रखना चाहिए, इनको जेलों में सड़ाना चाहिए, और इन्हें, ये समाज के लिए खतरा है, ये सारे लोग, इन्हें बाहर नहीं आने देना चाहिए, जेलों में भरकर रखो। तब इन्हें समझ में आएगा कि इसके रिपरकशंस हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये युवा है, इसके पास पूरा भविष्य पड़ा हुआ है तो इनको छोड़ दो। नहीं, भविष्य क्या पड़ा हुआ है? ये आज रामनवमी में मार रहा है पत्थर, कल दुर्गा पूजा में मारेगा, फिर कांवड़ यात्रा, और ये इसका तो पूरा यही भविष्य यही है, पत्थरबाजी करना। जो अपने घरों में पत्थर लेके बैठा हुआ है, उसका और मोटिव क्या हो सकता है? घर पे पत्थर रख के वो दूसरा फ्लोर थोड़े बना रहा है भाई। उसका वही काम ही है कि इधर से हिंदुओं का जुलूस निकलेगा, उस पर हम पत्थर फेंकेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये सबका विश्वास के चक्कर में हिंदुओं के सुनियोजित
सामूहिक हत्या की साजिशें रची जा रही हैं। आज पत्थरबाजी और एक कल बम फेंके जाएंगे, ये तय है, ये तय है। और वीडियो लोग सेव करके रख ले, 2 साल बाद मुझे बताइएगा कि 2 साल में, बहुत ज़्यादा समय नहीं बता रहा हूँ, 2 साल के भीतर आपको रामनवमी के जुलूसों के ऊपर बम फेंके जाने की खबरें मिलेंगी। 2 साल के भीतर, अगर सरकार ने आज कुछ नहीं किया तो। इसके बाद क्या होगा वो भी जान लीजिए। हिंदू भी पक चुके हैं। आगे से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, किसी की ईद होगी, शब बारात होगा, तो उस पर भी हमले होंगे। अब हमले इसलिए होंगे क्योंकि प्रशासन और सरकार निष्क्रिय रूप पे निकम्मे होकर बैठे हुए हैं, तो लोग अपने हाथ में कानून लेने लगेंगे और वो स्थिति बहुत भयावह होगी। वो सरकारों के नियंत्रण में नहीं आएगी। ये पहले वर्बली शुरू होगा, लोग सड़कों पे आके हो हल्ला करेंगे और उसके बाद ये फिजिकल वायलेंस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि लोग पक चुके हैं। लोग में अब उतना संयम नहीं बचा है, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि एक जगह पे ये छिटपुट घटना नहीं हो रही है, ये कई राज्यों में एक साथ एक ही दिन हो रही है। तो इसका मतलब है कहीं सेंट्रल एक इंफॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है, ऊपर से चल रहा है कि इनकी रामनवमी इस दिन है, तैयारी के साथ खड़े रहो। तो कहीं से तो आ रहा है ना इंस्ट्रक्शन, निर्देश आ रहे हैं और वो जो है सड़कों पे आपको दिखता है। तो उसका अब प्रत्युत्तर इसी तरह से दिया जाएगा। पहले साल इसी तरह से कन्फ्रंटेशन होगा कि सड़कों पे नमाज मत पढ़ो, अगले साल कुछ और तरीके से होगा। क्या प्रशासन और सरकारें उस स्थिति के लिए, उस परिस्थिति के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये पूरी कम्युनिटी और इसके इंडिविजुअल्स एक आइसोलेशन का शिकार होंगे। इनको रेंट पे मकान नहीं मिलेंगे, इनके दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। इस तरह से एक सोशल एक्सक्लूजन चलेगा। ये भी आप मान के चलिए, हो सकता है 2 साल में हो, 5 साल में हो, यही होगा। क्योंकि जो चीज़ें पहले छिटपुट हुआ करती थी या सोशल मीडिया के अनुपस्थिति में लोगों को पता नहीं चलता था, वो अब पता चल रहा है। आज हिंदू यह सोचने पर विवश है कि क्यों उसके रामनवमी के जुलूस पे 7 राज्यों में एक ही दिन कई जिलों में कई जगह पर आगजनी, हत्या, बमबाजी, पेट्रोल बम फेंकना, एसिड फेंकना और सैकड़ों लोगों को घायल क्यों कर दिया जाता है। वो अब ये सोच रहा है। फिर उसे उस पूरी विचारधारा से, उस पूरे मजहब से उसे घृणा होने लगेगी और वो आपको दिखेगा। तब फिर ये कहेंगे कि हमें घर नहीं मिल रहा है हमें रहने के लिए। तो जो मुस्लिम आज चुप बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, होने दो यार, हमें क्या, उनको भी इस सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए आज चुप बैठे हो तो ये सोच के रहो कि तुम्हारे साथ वो होगा, इसलिए बोलना शुरू करो। बोलना नहीं शुरू करो, अपने कम्युनिटी को क्लेंज करना शुरू करो। इस्लाम को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों को किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। हर पार्टी, हर विचारधारा तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि तुम इस्तेमाल होते हो। तुम जब तक चीज़ों को ना नहीं बोलोगे कि पत्थरबाजी कोई सही चीज़ नहीं है, तब तक तुम्हारा इस्तेमाल होगा। उनके घर बुलडोजर से नहीं टूटेंगे, तुम्हारे टूटेंगे। तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तुम जो है निकल गए छतों पे पत्थर इकट्ठा करके। घर तुम्हारा टूट रहा है, उनका नहीं टूट रहा है। तो ये जो अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान हैं, तो अच्छे मुसलमान अगर अधिक हैं तो उन्हें, इन मुसलमानों को, जो आपके भाई हैं, बंधु हैं, उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करोगे तो वही होगा जो मैंने आपको अभी बताया। सोशल एक्सक्लूजन झेलोगे, फिजिकल वायलेंस होगा अगले 2 से 5 सालों में। सरकारें हाथ खड़ी कर लेंगी, लोग सड़कों पे आएंगे और फिर वो कन्फ्रंटेशन बहुत ही व्यापक होगा, क्योंकि संख्या आपकी कम है। भले अभी लग रही है कि ज़्यादा है, लेकिन जब इस तरह के आपकी घृणा के कारण दूसरा आदमी आत्मरक्षा में जब सड़कों पे उतरेगा, उसकी संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन में आपसे 4 गुना अधिक है।
ये रियलिटीज़ हैं, ये वास्तविकता हैं, ये वो संख्या हैं जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो संख्या इतनी वायलेंट नहीं है अभी, लेकिन जब सबको कोने में ढकेल दोगे तो एक दिन जब वो फटेगा तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही विकट स्थिति होगी। इसलिए इससे बचाने के लिए रेडिकल लोगों को अपने आप से अलग कीजिए। इस तरह की घटनाएं कसम खाइए कि अगले साल से नहीं होगी। अगर होगी तो दुष्परिणाम बहुत भयावह होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।